तो ऐसा काम हो जा रहा जनू बुझा कट गई। तो उसकी घरवाली ने एक चाल खेली। उसके पहले पति जो कि भी अम्बाड़ा रेलवे स्टेशन के ऊपर सुसाइड किया था, उसका भी किसी पुलिस वाले के साथ उसने उसको लेटे हुए देखा था। इसने जहर खा लिया है। मौत पे जो अंतिम संस्कार पे आया नहीं आई जी। 23 पेज का सुसाइड नोट है, ये कोई एक पेज नहीं है, 23 पेज हैं। दोनों का करेक्टर एक है। वो सुसाइड था या मर्डर था वो काम है पुलिस का। भाई कैसी चीज जगत में होती नहीं कोई प्यारी, जब भाई मर जा तो ऐसा काम हो जा रहा जनू बुझा कट गई। ये बात बिल्कुल सत्य है। और ऐसी एक स्थिति, ऐसी एक सिचुएशन इस साथी के साथ गुजर रही है जो मेरे पास बैठा बैठा रोन लाग रहा है। जब से मैं आया हूँ मैं बार बार इसको चुप कराने की कोशिश करने लग रहा हूँ, भाई रोन लाग रहा है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। इस भाई का जो दुख है, जो समस्या है, जिस कारण ये फूट फूट कर रोन लाग रहा है, वे सारी बात आप लोगों के सामने लेकर आऊँगे। राम राम सारे भाइयों ने, मैं हूँ थारा भाई पवन मलिक मोखरा। हाल फिलहाल में बैठा हूँ रेलवे क्वार्टर झज्जर। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा दिनेश कुमार है, झज्जर का रहने वाला हूँ मैं। मेरा भाई रजनीश यादव चंडीगढ़ में सोलर का काम करता था। उसकी पत्नी चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल है। मेरे भाई की शादी 6/7/2014 को हुई थी। मेरे फादर 2014 में रिटायरमेंट हुए थे 31 दिसंबर को। उसके बाद उसकी घरवाली ने कह के मेरे फादर से कि भाई हमें मकान बनवा के दे दो चंडीगढ़ में। मेरे फादर रिटायरमेंट आए, उसके सारे पैसे मेरे पिताजी ने मकान बनाने में लगा दिए। मेरे भाई 9 साल तक कमाता रहा, उसका सारी कमाई का पैसा वो अपने कब्जे में लेती रही। मकान बनाने के बाद मकान का किराया भी वो ले रही थी। उसके बाद 2016 में उसके बच्चे को देखते हुए मेरे भाई और उसके बीच में मनमुटाव होने लगा, जिसमें एक पुलिस वाले का नाम भी आया सामने। उसके बाद जब वो उसके साथ रहने लगा तो लेकिन उनके आपस में नहीं बनती थी, तो वो बीच बीच में मेरे पास 6-6 महीने रह के जाता था। लेकिन उसके बाद जब अभी 5 मई 2024 को जब मेरे पास रह रहा था वो, तो रहने के बाद जब वो यहाँ पे सही तरीके से रहने लगा तो उसकी घरवाली ने एक चाल खेली। उसके पहले पति जो कि इसकी घरवाली है, उसके पहले देखिए अपना सुनना पड़ेगा मेरा थोड़ा सा। आपका भाई है, उसका क्या नाम था? रजनीश यादव। रजनीश यादव। उम्र कितनी थी उसकी? 32 साल। 32 साल। उसकी शादी हुई थी इस नाम की एक महिला के साथ जो चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल। ठीक है। इन दोनों के बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। दोनों आपके भाई के? रजनीश एक पहले वाले का है, एक दूसरे का है। इसका मतलब ये जो महिला है जो हेड कांस्टेबल मर्जी, इनकी पहले शादी हो रखी थी और उसने भी अम्बाड़ा रेलवे स्टेशन के ऊपर सुसाइड किया था फरवरी 2013 में। पहले हस्बैंड ने भी सुसाइड करा था? हाँ जी। जबकि हमारे भाई का अभी उसके 1 साल बाद आपके भाई से शादी हुई थी? हाँ जी। कुछ पता लगा था वो क्यों मतलब सुसाइड करी थी? उसने सुसाइड किया था, उसका सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, लेकिन आपसी सहमति से वो केस उन्होंने बंद कर दिया था। इस तरह का कुछ था, कुछ याद है कुछ थोड़ा मोटा? उसका भी किसी पुलिस वाले के साथ उसने उसको लेटे हुए देखा था, अपनी वाइफ को? हाँ जी। उसके बाद उसकी ने अम्बाड़ा स्टेशन पे आके सुसाइड किया था जी। जो कि हमें 2 साल बाद उसकी जो पहले वाला पति था उसका ओम प्रकाश नाम था, उसकी माँ ने आके हमारे घर पे बताई हैं ये बात, ये सारी बातें? हाँ बाद में? अभी हाँ, बाद में 2016 के बाद में। ठीक है। वो आप लोगों के संपर्क में कैसे आया? वो ये उसकी ओम प्रकाश की माँ? ओम प्रकाश की माँ को तब पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तो उसकी मतलब ननद कोई जुगाड़ बिड़ा के रिश्तेदारी उसकी ननद की ब्याह रखी है जहाँ पे, वहाँ पे ही इसकी पत्नी की जो रजनीश है उसकी पत्नी की बहन ब्याह रखी है वहीं पे। तो उसने वहाँ से पता करके और फिर वो हमारे घर पे आई थी। सारी हकीकत बताई? हाँ, उसने सारी हकीकत बताई। उसने कहा कि ये ऐसी औरत है, मेरे को तो मरवा दिया, तुम्हारे को भी मरवाएगी। मेरा छोरा मरवा दिया, थारे नहीं मरवाओगी? अच्छा ठीक है। 2014 में ब्याह हो गया आपके भाई के साथ। हाँ जी। आपका भाई क्या काम करता था? मेरा भाई सोलर का काम करता था। ये रजनीश? हाँ जी। ठीक है। रजनीश सोलर का काम करा करता है। ये चंडीगढ़ में ही करा करता? चंडीगढ़ में दड़बा में ही दुकान कर रखी थी। ठीक है। यूटीएल कंपनी का टेंडर था उसके पास। उसके बाद जब शादी हुई इतने दिन तक इनके जो हैं वो वैवाहिक संबंध ठीक ठाक रहे? 2 साल तक जी, जब तक मकान नहीं बना और है ना, जब तक हमारे पास पैसे रहे, मेरे पापा के पास पैसे थे, उसके पास पैसे थे, तब तक उनका सही संबंध चलता रहा। जैसे ही हमारे पैसे खत्म हो गए उसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया भाई। किस तरह से टॉर्चर किया करती थी? उसको पैसों के लिए टॉर्चर करती, उसकी जेब में जितने भी पैसे मिलते वो पैसे निकाल लेती। उसके बाद जब वो शाम को आता घर पे
तो कभी कभी वो ड्रिंक कर लेता था, तो उसको जैसे ही उसने मान लो एक पैक भी ले लिया, उसको पुलिस में पकड़वा देती थी तुरंत। पुलिस वाले हैं वो उसके सारे बैचमेट थे उस चौकी में, वो उनको फ़ोन करती, वो उसको पुलिस थाने ना ले जाके कहीं और ले जाके उसको थप्पड़ चट्टू मार के वापस छोड़ दिया करते थे। ठीक है, वापस छोड़ देते थे। ये चीजें रजनीश ने आप लोगों को बताई हैं? ये रजनीश ने मेरे फादर को 3-4 बार बताई है। ठीक, आपके पिताजी कहाँ आजकल? मेरे पिताजी गांव में रहते हैं जी। ठीक है। अब पिछले महीने में आपके भाई ने सुसाइड कर लिया, हाँ जी आप लोगों को कब पता चला था इस तरह की चीजें? सर, हमारे पास फ़ोन आया था 13 तारीख को सुबह 4:56 के ऊपर। किसकी कॉल आई? उसकी घरवाली की कॉल आई कि ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। मेरे फादर के पास फ़ोन आया, मेरे फादर ने कहा कि भाई ये अपने सोलर के काम से गया है। बोला ये घर क्या करने आया है, तो फादर ने कहा कि भाई ये अपने बेटे से मिलने आया होगा, तुमने हमारे सभी के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, तो ये अपने बेटे से मिलने आया है। जब ये बेटे से मिलने के लिए आया तो इसके 2 मिनट के बाद हमारे पास कॉल आया कि इसने जहर खा लिया है, जबकि हमने आस पड़ोस में पता किया इसने कोई जहर नहीं खाया हुआ था। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये बात आपकी भाभी ने ही आपको बताई है, मतलब आपके भाई की वो पत्नी? मेरे भाई की पत्नी ने ये बातें मेरे पिताजी को बताई हैं। उसके बाद हम आनन फानन में चंडीगढ़ पहुँचे, तो चंडीगढ़ पहुँच के हमने जब पोस्टमार्टम के लिए कहा कि हम यहाँ पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, तो पुलिस वालों ने, एक एसआई है सुदेश और एक अमरजीत थे उन्होंने, और एक फतेहाबाद निवासी बलजीत, उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया, अपने आप एप्लीकेशन लिखी और उसके ऊपर मेरे फादर से ज़बरदस्ती साइन करवाए। जिस तरह से क्या लिख रखा था उस एप्लीकेशन? उसमें ये लिख रखा था कि भाई मेरे लड़के ने यहाँ पे आके खुद सुसाइड किया है, हमने पता किया है कि इसने आत्महत्या की है, जबकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और वो देखने के बाद हमें उसमें उसके गले पे भी निशान मिले हैं, उसके प्राइवेट पार्टों पे भी निशान मिले हैं। चोट के निशान? हाँ जी, चोट के निशान थे, जबकि उसके जहर टाइप का या किसी इस टाइप का कोई वो नहीं था उसके तो आप अंदर। लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया उस हमने टाइम? ऑब्जेक्शन किया तो हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया कि हम आपको डेड बॉडी नहीं देंगे, हम डेड बॉडी इसकी घरवाली को दे के इसका दाह संस्कार करवा देंगे। यदि आपको डेड बॉडी लेनी है तो आप यहीं पे पोस्टमार्टम करवाओगे, जबकि हमने पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम के लिए डिमांड रखी थी, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई वहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ हुआ ये पोस्टमार्टम? ये पोस्टमार्टम गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 32 में जी, चंडीगढ़। ठीक है। पहला पति भी सुसाइड करके मर गया, हाँ जी। चलो पुलिस की माने तो दूसरा पति भी सुसाइड करके मर गया। हाँ जी। उसके बाद अंतिम संस्कार गांव में करा? हाँ, अंतिम संस्कार हमने गांव में किया। जब अंतिम संस्कार के लिए हम वहाँ को से लेके चले एम्बुलेंस में मेरे भाई को, तो हमने कहा कि आप अपने क्रियाक्रम के लिए जो चूड़ी वगैरह का हिंदू समाज के अनुसार रस्म होती है उसके लिए, और बेटे को अग्नि प्रवाहित करनी होती है जो, उसके लिए हमने बोला, लेकिन वो खुद भी नहीं आई और अपने लड़के को भी नहीं आने दिया। मतलब अपने पति की मौत पे जो अंतिम संस्कार पे आया नहीं आई जी? वो क्या जवाब मिला? वो कोई जवाब नहीं दिया, बोली कि है ना जैसा था वैसा उसने हो गया उसके साथ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत आदमी है। आपने एफआईआर वगैरह कुछ? हमने एफआईआर के लिए जी बहुत कोशिश करी है, हमने सबूत भी जुटाने की कोशिश करी है, लेकिन पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम एसएसपी कर्णदीप कौर मैडम हैं उनसे भी मिले, डीजीपी सुरेंद्र यादव जी हैं उनसे भी मिले, उनको भी हमने अपना सारा दुख बताया और लिखित में भी दिया हमने, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक बार हमें चौकी में बुला के हमारी स्टेटमेंट ली गई है। उसके बाद हमें ना तो फ़ोन पे कोई बताते हैं कुछ भी और ना ही वैसे बता रहे हैं। आपने अभी जिक्र करा कि मैंने साक्ष्य जुटाने की कोशिश करी, हाँ जी। तो क्या साक्ष्य है आपके सर, पास? हमने लास्ट टाइम 15 तारीख को, जो 15 जुलाई को हमने डीजीपी साहब से मिलने के बाद रिक्वेस्ट करी कि सर एक बार हमें अपना मेरे भाई का मोबाइल दिखाया जाए, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर चौकी इंचार्ज और आईओ अमरजीत के द्वारा हमें मोबाइल दिखाया गया, जिसमें उसका मोबाइल नंबर 94 160 23 653 से 97 81 80 37 62 के ऊपर एक मैसेज किया गया है, जिसमें कि 23 पेज डायरी के हैं, जो कि मैंने पढ़े। उसके अनुसार इसके दोषी सुदेश, उसका जीजा और उसकी बहन की दूसरी बहन है, और उस ब्रह्म प्रकाश का लड़का जो कि उसकी मुन्नी का भाई, सुदेश की बहन का लड़का है ईशु, और एक उसके साला का नाम सुनील, ये नाम लिखे हुए हैं। और उसने लिखा हुआ है कि इसमें बहुत से पुलिस वाले हैं जो कि मेरी सुनवाई नहीं करते थे, उसके बैचमेट हैं, और जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की, और वो हमेशा ये कहते थे कि बारे में जानते हुए क्या है, वो तो बहुत अच्छी औरत है। जबकि मेरे भाई ने लिखा हुआ है कि भाई कभी वो एक घर को छोड़कर और घरों में भी पता किया होता तो आपको हकीकत का पता चल जाता कि मैं कैसा हूँ। वो विश्व हिंदू परिषद समाज से, गणपति परिवार से,
और गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था। हर प्रोग्राम में सबसे आगे रहता था। ये हाथ में क्या ले रखा है आपने? ये सर, काफी देर से ये मैंने कंप्लेंटें दी हैं पुलिस वालों को वो हैं, और जो मैंने कुछ साक्ष्य जुटाए हैं वो हैं सर। ये जैसे क्या है? ये सर मैं जो जैसे उसकी डायरी के कुछ पेज हैं जो मेरे हाथ लगे हैं, और जो मैंने डीजीपी एसएसपी को एप्लीकेशनें दी हैं वो हैं। हम बहुत मेहनत करके यहाँ से, हमें जब हम जाते हैं तो हमारा कम से कम 10,000 रुपये तक का खर्चा होता है। एक बार चंडीगढ़ यहाँ जाने थोड़ी है। हम कम से कम 15 बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन पुलिस वाले हमें धमकाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद बोले कहते हैं उसने तो सुसाइड कर रखा है, तुम्हारा कुछ नहीं होना जाना, तुम यहाँ से भाग जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं करते सर। जी, आप चाहते क्या हो? सर हम एक निष्पक्ष जांच चाहते हैं, कि एक निष्पक्ष जांच हो जिसमें हकीकत का पता चले कि हमारे भाई में कमी थी तो हमें हमारे भाई की कमी का पता चले, और यदि ये दोषीगण हैं इनका वो पता चलता है तो इनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। जी, एक बार फिर अपना नाम बताना। मैं दिनेश कुमार जी। जी भाई, दिनेश कुमार, गांव मुंडाहेड़ा, जिला झज्जर मेरे साथ जुड़ा था। और दिनेश ने अपने भाई की सुसाइड या मर्डर, उसकी स्टोरी आप लोगों को सुनाई। ये जो पेपर हाथ में हैं, ये इसके बाद के जो पेपर हैं, ये एक 23 पेज का, हाँ जी 23 पेज का 23 पेज का सुसाइड नोट है। ये कोई एक पेज नहीं है, 23 पेज हैं और इनका सुसाइड नोट है। ये सुसाइड नोट बरामद कहाँ से हुआ है मैं आपको बताता हूँ। भाई ने एक बार बताया कि पीछे 15 तारीख को वो पुलिस से मिले थे, तो आईओ से मोबाइल मांगा था, मोबाइल दे दिया गया था। और उस मोबाइल में जो फ़ोटोज़ इन्होंने मिले वो इनने अपने पास सेंड करे, और वही ये दिखाने के लिए यहाँ बैठा भी है, तैयार भी है। कोई भी आकर इन नपट्स को इन चीज़ों से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्या स्थिति बनी होगी इनके भाई रजनीश के साथ। और अगर वो मरा भी है, उसने जहर खाया भी है, सुसाइड करा भी है, तो कितनी बुरी स्थिति रही होगी उसके साथ। आजकल जो उसका बेटा है, एक बेटा बता रहे हो आप रजनीश के नाम का, तो वो उन्हीं के पास है। और जो उसके पहले पति थे उसकी लड़की है जो 17 साल की हो चुकी है। दोनों माँ और बेटी दोनों एक समान है। वो लड़की कहती है कि मेरी उम्र 17 साल हो गई है, 1 साल बाद ये मकान और ज़मीन जायदाद है सब मेरी हो जाएंगी, मैं तेरे को यदि यहाँ पे पैर रखती है तो तेरे पैर काट दूंगी मैं। ये लड़की कहती रजनीश को क्या करती है? रजनीश को कहती थी। रजनीश 4 महीने से हमें बगैर बताए चंडीगढ़ में किराए पर रह रहा था। जब हमें पता चला तो हम उसको यहाँ लेने के लिए आए और यहाँ से लेके गए उसको, चंडीगढ़ से अपने घर लेके आए। और अच्छा। वो यहाँ पे आने के बाद अपने हिसाब से रहने भी लग गया था, लेकिन उसकी घरवाली ने चालबाज करके उसको पुलिस के थ्रू झूठ बोल के फ़ोन करवा के उसको चंडीगढ़ बुलाया। और चंडीगढ़ बुलाया तो उसने पहले से सारी सेटिंग कर रखी थी कि वो आएगा, आते ही उसको मारना है, और उसका वो प्रोग्राम साफ हो गया, सफल हो गया उसमें वो। जी, तो भाई देखिए, ये प्रॉपर जांच का विषय है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि भाई वो सुसाइड था या मर्डर था, वो काम है पुलिस का। पुलिस इस पर जांच करे। भाई रोन लाग रहा है और जांच करने का आपका काम है। आप इसी बात की तनख्वाह लेते हो कि भाई किसी भी आदमी के साथ अगर कोई अन्याय हो तो उसकी जांच जरूरी हो, और इस भाई की भी जांच जरूरी चाहिए। आवाज़ ऊंचे लेवल पर उठाओगे, मैं नहीं तो और नहीं तो और, इस मामले को रुकने नहीं दिया जाएगा। वीडियो को साथ के साथ कर दो शेयर। राम नाम सारे भाई।